सिचुएशन है दैट इज नॉट वेरी गुड एक्चुअली. आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This is globally 3 in the 5 babies are not breastfed in the first hour of life. This is so horrible situation. Even in India, the situation is same. India, there are 4 in the 5 babies they are not breastfed in the first hour of life. जन्म के पहले 1 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इनिशियल कोलेस्ट्रम मिल्क आता है, शुरुआत का जो मिल्क रहता है, दैट इज फुल ऑफ इम्यूनिटी, और वो बेबी के लिए इट्स लाइक अमृत. तो अगर वो बच्चे को नहीं मिलता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता है, तो उससे बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी लो रहती है, और दे आर वेरी ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे होते हैं. तो वी आर इवन इन द सिजेरियन सेक्शन, जिनको जिनको बेबी सिजेरियन से हुए, उनमें भी वी हैव टू स्टार्ट breastfeeding in the first year of life. Next slide, please. Globally, over 8,20,000 children could be saved yearly if all children 0 to 23 months of age were optimally breastfed. First 2 years of life, अगर breastfeeding proper मिलता है बच्चे को, तो globally हम इतने बच्चों को सेव कर सकते हैं, जिनकी की डेथ मोस्टली होती है निमोनिया और डायरिया से, जो कि बहुत कॉमन होता है उन बच्चों में जिनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलता है शुरुआत में. तो 8,20,000 ग्लोबली इतने बच्चों को हम सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड ग्लोबली ओनली व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है? बिकॉज आप देख रहे हैं कि ग्लोबली ओनली 41% ऑफ इन्फेंट्स जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली. एक्सक्लूसिव मैंने आपको अभी बताया, एक्सक्लूसिव मतलब वी 0 to 6 months वी हैव टू ओनली ब्रेस्ट फीड द बेबी, नो इवन नॉट वाटर. सो 40 globally it is 41%. India is little better. In India 46.4% children जो हैं they are exclusively breastfed till 6 months of age. Next slide please. WHO and UNICEF recommend that children should initiate breastfeeding within first hour of birth and be exclusively breastfed for the first 6 months of life, meaning no other foods or liquids are provided, including water. हम लोग के साथ बहुत सारे टेबूज जुड़े हैं. कुछ कल्चरल होते हैं जिसमें हनी देते हैं बच्चे को बर्थ के तुरंत बाद, कुछ लोग गुड़ देते हैं, और इनिशियली क्योंकि वो मदर मिल्क फर्स्ट 48 आवर्स के लिए येलोइश होता है, तो उसको विचेस मिल्क कंसिडर किया जाता था कि बेकार है ये. तो इसके लिए लोग कभी बच्चों को चाय भी दे देते हैं, कभी गाय का दूध शुरू कर देते हैं, कभी सांची मिल्क शुरू कर देते हैं. तो इन अ वे दे आर गिविंग what not, but not breastfeeding. तो ये इसीलिए WHO और दिस इज ग्लोबली ट्रू, नॉट फॉर इंडिया. हर कंट्री में अपने टेबूज हैं जो वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग उसमें हैम्पर हो जाता है. इसलिए WHO और यूनिसेफ को ये एक प्रोग्राम चलाना पड़ा, जिसमें फर्स्ट 7 days हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. So why we are giving so much importance to the breast milk? Why breast milk is so important? Why we are talking? Why we are here? So the reason is breast milk is the ideal food for the newborns and infants. It gives all the nutrients, जितने भी पोषक तत्व हैं जो बच्चे को चाहिए for their healthy development. It is there, and it is safe, and it contains antibodies. Antibodies या आप अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो इम्यूनिटी बूस्टर जो बोल सकते हैं, that help protect the infant from common childhood illness like diarrhea and pneumonia. And these are the 2 main diseases for infant mortality worldwide.
जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं. And then other than this is the reason, these are the main reason, but this is also readily available as mother is always with the child, and affordable also, because अगर आप फॉर्मूला मिल्क या टॉप मिल्क जो कि सांची या गाय का दूध होता है, तो यू हैव टू परचेस unnecessarily burden on the family. फॉर्मूला मिल्क का जो 400 ग्राम का पैकेट होता है, इट कॉस्ट अराउंड समवेयर 450, 550, 650 rupees. 3-4 categories are there. So uh, it's 400 gram, hardly 2 or 3 days milk is there. तो फैमिली पे इकोनॉमी बर्डन भी बहुत रहता है इसका. तो एक ब्रेस्ट मिल्क का एक एडवांटेज ये भी है कि इट इज रेडिली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, and which helps the insured to get adequate nutrition. I think somebody's. So, what are the other advantages of breastfeeding? Whenever I think somebody's needs to mute. Please mute your audio. Please mute. Jyotsna, please mute yourself. Yes, Niku, she wants to ask something. She raised hand. Yeah. Hey, ma'am, back side, please. Okay. So these are the, please back side, ma'am. Slide पीछे करिए ma'am, जो early skin to skin contact वाली. Yes, yes. So whenever baby comes in contact with the mother, the early skin to skin contact between mother and a baby, it improves breastfeeding outcomes. आप लोगों ने सबने शायद नर्सिंग स्टाफ तो सुना भी होगा, कंगारू मदर केयर होता है स्पेशली प्री मेच्योर बेबीज के लिए, जिसमें बच्चा जो है मदर बेयर स्किन मदर के साथ कांटेक्ट में रहता है. तो दैट व्हेनेवर मदर बच्चे को इस तरह से लेती है, तो मदर की हार्ट बीट और बच्चे की हार्ट बीट को रिलेट होती है, और उससे बच्चे के हार्ट बीट और ब्रीदिंग पैटर्न स्टेबलाइज होता है. तो उससे दोनों बेनिफिट होते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली टू स्किन कांटेक्ट बढ़ाता भी है, और प्लस स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ब्रेस्ट फीडिंग भी बेटर होती है. दोनों ही चीजें दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. एंड breastfeeding adds to general health and growth and development in the infant. Infants who are not breastfed, they are at increased risk of developing acute and chronic diseases, including lower respiratory, especially chest infections जिसको बोलते हैं हम, निमोनिया है ना, कफ कोल्ड है, ये चीजें ज्यादा होती हैं. ईयर इन्फेक्शंस, ब्लड में बैक्टीरिया सेप्सिस होना, ये चीज है. मेनिंजाइटिस, ब्रेन फीवर और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और नेक्रोटाइजिंग एंट्रोपिलाइटिस जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज होती है. तो ये सब का रिस्क बढ़ जाता है अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं बेबी को. एंड इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इन लेटर ऑन लाइफ. तो लॉन्ग टर्म जो फायदा है ब्रेस्ट फीडिंग का, ये कि डायबिटीज और ओबेसिटी को कंट्रोल करता है वो. एंड Crohn's disease and ulcerative colitis are a type of immune diseases. Childhood lymphoma, this is a tumor, allergic diseases, and leukemia, even cancer, blood cancer बच्चों में prevent करता है. एंड बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो सोचने समझने और एनालिसिस की जो सेंटर होते हैं, उनको वेल डेवलप करता है ब्रेस्ट फीडिंग. And babies that are breastfed, they are able to recognize being full quicker than, जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, बच्चा पेट भर जाता है तो वो छोड़ देता है, लेकिन बॉटल फेड बच्चों को पता नहीं चलता है कि उनका पेट भरा है या नहीं भरा है. तो दे कीप ऑन सकिंग द बॉटल, एंड फिर उनको गैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन और इस तरह के डिस्कम्फर्ट होते हैं. एंड
न्यू शुरू के 30 डेज में बच्चों में शुगर लेवल लो होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर बच्चा ब्रेस्ट फेड नहीं है तो। और शुगर लो जब होता है तो बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम, कई बार बच्चे आईसीयू में एडमिट होते हैं इस वजह से क्योंकि उनको कन्वर्जन्स आते हैं, या वो उनका वेट गेन नहीं होता है, या फिर उनको इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। तो वो इसके लिए जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है वो उनको हमारा जो इंसुलिन लेवल है उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से बच्चों में शुगर लेवल लो नहीं होता है। So they are less likely to be hypoglycemic. And उसके अलावा ये जो आई से रिलेटेड है न्यूरल और रेटिना का डेवलपमेंट, दैट इज आल्सो हेल्पफुल इन व्हेन बेबी इज ब्रेस्ट फेड। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो ओवरऑल बच्चे के हर ऑर्गन पे ब्रेस्ट मिल्क का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। एंड ये सिर्फ मदर बेबी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मदर के लिए भी बेनिफिशियल है। मदर जो है दे कैन exclusive breastfeeding is associated with it is a natural method of birth control. It gives 98% protection in the first 6 months after the birth, and it also reduces the risk of breast and ovarian cancer in mother, type 2 diabetes in mother, postpartum depression in mother, and also the obesity in the mother. Next slide, please. So, in a nutshell, breastfeeding is good for baby and good for mom. Next slide. Next slide. Beyond the immediate that I have already told. Next slide. So now the question comes, how this breast milk is produced. So when the process of producing breast milk is called lactation in medical term. And मैं आपको next slide एक picture दिखाना चाहूँगी. Next slide. You can see this is the anatomical picture of a breast, and here can you see the pointer? देखिए ये निप्पल दिख रहा है, आप पॉइंटर कर सकते हैं कि निप्पल दिख रहा है, उसके साथ जो डार्क ब्लैक एरिया दिख रहा है दैट इज एरियोला, विच इज ऑल विजिबल आल्सो एरियोला, ठीक है। इसके साथ आप पीछे देखेंगे कि ये बहुत सारा ये दिस इज मोस्टली द फैट टिश्यू। जो ब्रेस्ट होता है तो नॉर्मली बहुत सारा फैट टिश्यू होता है, बट जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो जो ब्रेस्ट टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है वो बदलने लगता है। इट कंटेन्स, इसमें जो है स्मूथ मसल्स डेवलप होने लगती है और इसको हम बोलते हैं एल्वेओलाई। एल्वेओलाई जो होता है इसके आप देखेंगे कि एल्वेओलाई में एक लाइनिंग मसल सेल्स की है और एक ये जो स्क्वायर, मैडम आप दिखा पा रहे हैं क्या पॉइंटर से? यस यस मैम। ओके, तो ये जो है Muscles. ये हाँ ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स के पीछे मसल की एक लेयर होती है। अब ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स जो है ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और पीछे जो मसल की लेयर है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये पूरा जो मिल्क है ये इस डक्ट में आता है, जो उसके आप ट्यूब देख पा रहे हैं, और फिर ये सारी ट्यूब्स जो है एक ये साइनस में एक साथ कनेक्ट होती है, लेक्टिफेरस साइनस बोलते हैं जिसको। यार मिल्क कलेक्ट्स और व्हेन जब बेबी सकल करता है निपल को तो ये मिल्क इन साइनसेस से बाहर आके बेबी के मुंह में आता है, ठीक है। तो दिस इज देयर आर हॉर्मोन्स विच स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये जो मसल लेयर दिख रही है इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड प्रोलैक्टिन जो होता है ये सिक्रीटरी सेल्स जो होती है इनसे मिल्क बनाने में हेल्प करता है। तो प्रोलैक्टिन एक्ट करता है, वो मिल्क बनाता है, और ऑक्सीटोसिन इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके इन डक्ट्स में मिल्क को प्रोपेल करता है और फिर दे आर कलेक्टेड इन दिस लेक्टिफेरस साइनसेस और फिर यहाँ थ्रू निपल ये बाहर आते हैं। अब आप एक स्लाइड बैक करिए मैम।
Previous one, this one. Previous slide. Yeah. So when the baby suckles its mother's breast, a hormone called oxytocin compels the milk to flow from alveoli through the duct into the sac, that is the lactiferous sinus, behind the areola, and then into baby's mouth. So ऐसा नहीं कि ये जो सब प्रोसेस है ये बेबी के बर्थ होने के बाद होती है. एक्चुअली ये प्रिपेयर हो जाती है अर्ली इन द प्रेगनेंसी, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको बताया जैसे कि ब्रेस्ट जो है वो मोस्टली फैट टिश्यू होता है, बट जैसे ही हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन जो होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ते हैं, उनकी वजह से ब्रेस्ट जो है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर द बेबी, एंड देयर इज increased blood flow to the breast. There is increased pigmentation, तो darkness areola की और nipple की बढ़ जाती है because of the pregnancy, and size also increases. And please next slide. Next slide. So by the end of second trimester, नहीं previous slide. By the end of the second trimester, pregnancy जो है आपको पता है 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड होती है. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब होता है. सेकंड ट्राइमेस्टर में दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रम, जो कि मैंने आपको अर्लियर टाइम में बोला था कि कोलेस्ट्रम, व्हाट इज अ कोलेस्ट्रम? इट इज अ थिक येलोइश फ्लूइड व्हिच एक्चुअली हाई इन प्रोटीन. तो ये इनिशियल फर्स्ट 48 आवर्स में जो है बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, एंड इट इज continues to be produced for the first few days after the birth until the actual milk, that white milk, comes in. And this is full of antibodies, this is full of protein, and some enzymes like lipases and DHA, जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. तो ये फर्स्ट जो शुरुआत वाला जो गाढ़ा पीला दूध जिसको आपने कई बार टीवी पे भी ऐड सुना होगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टू द बेबी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं दे पाते हैं, या किसी भी वजह से, जैसे सिजेरियन हुआ है तो वो मदर को पेन हो रहा है इसलिए नहीं देंगे, या फिर ये पहले पुराने टाइम में से विचेस मिल्क बोलते थे, जैसे कि एक खराब दूध है तो वो नहीं देना है. तो ऐसे टैबूज चलते हैं, बट ये मिथ ब्रेक करना है, और इसमें नर्सिंग का स्टाफ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप पेशेंट को एजुकेट करें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये देना है इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी. So I think I have already told you about the oxytocin and the prolactin. Next slide. Somebody is raising hand. सबको म्यूट कर दीजिए. अभिषेक जी, except co-host, please mute everyone. Somebody raising hand, they want to ask something, or yes, I'll put your question. Let the session finish. Okay, right. So you can see this is the baby, and आप देख पा रहे हैं कि बेबी का जो माउथ है वो पूरी तरह से ओपन है, लिप्स दे आर फैंग्स आउट, ठीक है, and the areola, that is the darker part of the area which is behind the nipple and the areola, both are the inside of the mouth of the baby. So this position is called correct latching, proper latching. अगर इस पोजीशन में बेबी होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग, सकिंग एंड मिल्क इंजेक्शन दोनों प्रॉपर होता है. अगर ये पोजीशन सही नहीं है तो अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर हो जाता है, क्योंकि इधर बेबी प्रॉपर सक नहीं कर पाता है या मदर को मिल्क लेट आउट नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So that is what I am thinking. Good feeding techniques क्या होती हैं? Baby should be properly positioned to achieve effective latching. The mother should wear comfortable dress and the breast well exposed for the infants to able to latch. The infant's mouth, chin and umbilicus. देखिए बहुत ध्यान से सुनिए क्या है. Mouth, chin and umbilicus, that is the navel, should be lined up with the head in the neutral. They should be in the line. एक लाइन में होना चाहिए. Mouth, chin and the navel. ठीक है.
along with the line of head, तो वो दे एक लाइन में होना चाहिए. The infant is brought to the breast with the nose touching or close to the breast. बच्चा अपने आप nipple search कर लेता है फिर. And the gum line should overlap with the areola and the nipple straight back into the mouth. So most of the areola का जो part है would be inside the mouth of the baby. And tongue should move forward beyond the lower gum, cupping and forming the reservoir. And milk is removed from the lactiferous sinus. The jaw moves down, creating negative pressure. जब देखिए एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग कराने में बच्चे को मेहनत लगती है, बच्चे को एनर्जी थोड़ी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि जब जॉ मूव करेगा, जॉ जो होता है, ये जॉ पोर्शन जो है ये मूव करेगा तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो मिल्क आएगा. लेकिन बॉटल फीडिंग में ऐसा नहीं होता है. बॉटल फीडिंग में कोई नेगेटिव प्रेशर की जरूरत नहीं होती है. बच्चा अगर आप बॉटल टिल्ट करते हैं और बाय ग्रेविटी अपने आप मिल्क आ जाता है, तो बच्चा अगर होठों से भी बॉटल के निप्पल को दबाता है तो he is able to feed and it makes easier. तो some parents they do both the things कि वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाते हैं, बॉटल फीडिंग करवाते हैं. तो थोड़े दिनों बाद बच्चा बॉटल फीडिंग पे ही शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करने में उसे मेहनत लगती है ना, क्योंकि जॉ को मूव करना है अगेंस्ट द आपके नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए. तो इट रिक्वायर्स सम एनर्जी. Next slide, please. Then how we can understand कि whether the breast milk coming is effective or not. Whether क्योंकि mothers हमेशा unsatisfied रहती है कि बच्चे को, हमें लगता है हमें दूध कम आ रहा है, लेकिन आप क्या साइंस है जिससे हमें पता चलता है कि breastfeeding is effective or not. So we have to breastfeed 8 to 12 times daily. ठीक है. देन देर आर जब बेबी सक्कल करता है तो दिस इज अ रिदम सॉर्ट ऑफ थिंग. सक्कल करेगा, देन स्वॉलो करेगा, और उसमें आवाज भी आती है. कई बार मदर ये भी कंप्लेन करती है कि बच्चा दूध पीता है तो बहुत आवाज आती है, बट एक्चुअली ये इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ सक्लिंग एंड स्वॉलो ये हम देख सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं, इवन नर्सिंग स्टाफ अच्छे से नोट कर सकता है, केयर टेकर नोट कर सकते हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब बेबी इज ब्रेस्ट फीडिंग वेल. ठीक है. देन अदर साइंस क्या है? अगर बेबी 6 to 8 टाइम्स डायपर वेट करता है, ये यूरिन पास करता है 24 आवर्स में, तो दैट मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग इज एस्टेब्लिश्ड. इफ बेबी इज हैविंग मिनिमम 3 to 4 बावल मूवमेंट्स, अगर बच्चा 3 to 4 टाइम्स मोशन पास करता है in 24 hours, then again we say कि breastfeeding is established. Normally बच्चे जो होते हैं वो 20 टाइम्स भी कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे, बट ये मिनिमम है. 3 to 4 टाइम्स अगर कर रहा है तो वी इंश्योर दैट कि ब्रेस्ट फीडिंग इज एस्टेब्लिश्ड. देन एंड इन्होंने क्वांटिटी भी, स्टूल शुड बी अबाउट 1 tablespoon और लार्जर, बट दैट क्वांटिटी इज जस्ट अ मैटर ऑफ ये कि इतना नहीं है. बट अगर बेबी स्टूल पास कर रहा है देन इट इज, एंड इट इज एक्चुअली इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट एंड येलो स्टूल्स आफ्टर डे 3, ये इंपॉर्टेंट है. एंड एवरेज वेट गेन, इट इज 15 to 30 grams per day. अगर गेन हो रहा है तो दैट इज अ गुड साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. इन्फेंट शुड रीगेन, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट 9 days जो होते हैं बच्चे की लाइफ के, उसमें वेट लॉस होता है. वेट लॉस होता है तो बाय 10th day बच्चा जो है वो रीगेन करता है अपना बर्थ वेट. तो एवरी चाइल्ड हु ब्रेस्ट फेड शुड बी ऑन his or her birth weight on 10th day of her life. अगर डे 10 लाइफ पे बर्थ वेट वापस आ गया है तो we ensure that the breastfeeding is established. Next slide. There are certain positions जो हम देख पा रहे हैं इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. दिस इज द क्रैडल होल्ड पोजीशन, और ये दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन यूज्ड बाय मदर्स. आप देख पा रहे हैं कि बेबी जो है कोहनी जो होती है एल्बो, उसमें बेबी का हेड है, एंड बेबी का जो माउथ है, चिन है, और नेवल वाला जो पार्ट है वो मदर के एब्डोमेन से टच है. एंड
बेबी कंफर्टेबली मदर के लैप में है एंड दूसरे हाथ से मदर ने सपोर्ट कर रखा है ब्रेस्ट को. So this is the common position which we follow. This is called as cradle hold position. Next slide. दिस इज कॉल्ड फुटबॉल होल्ड पोजीशन. इसमें आप देखेंगे ऑपोजिट है. जैसे फुटबॉल होल्ड करते हैं खेलते समय, उस तरह से बेबी को होल्ड किया हुआ है. सो बेबीज बॉडी सपोर्टेड विद द फोर आर्म एंड द हेड इज सपोर्टेड विद द हैंड. ठीक है. समटाइम्स क्योंकि बेबी को पीछे से पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो समटाइम्स बच्चे नहीं, बट एक्चुअली ट्विंस जिनके होते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है. अगर आप ट्विंस हैं या फिर आपके सिजेरियन हुए हैं, तो इससे बच्चे एब्डोमेन पे, मदर के एब्डोमेन पे प्रेशर नहीं पड़ता है, तो मदर इजीली फीड करा सकती है. तो दिस इज कॉल्ड फुटबॉल होल्ड पोजीशन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This is especially good for cesarean section where मदर को फर्स्ट डे लेटे रहना पड़ता है. तो उस पोजीशन में ये साइड लाइन पोजीशन में मदर जो है बेबी को फीड करा सकती है. एंड आप देख पा रहे हैं कि मदर जो है ऑन हर साइड है एंड शोल्डर जो है वो पिलो से सपोर्ट किया हुआ है. ठीक है. मदर का शोल्डर जो है पिलो पे सपोर्टेड है. मोस्टली ऐसा नहीं होता है. अगर नहीं होता है तो वो फीडिंग डिफिकल्टी आती है उसमें, और कई बार बेबी जो है वो मिल्क एस्पिरेट कर जाता है, जिसमें अभी मैंने आपको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बताया था. तो ये एक कारण होता है रॉन्ग पोजीशन का, जिसमें अगर मदर ने प्रॉपर पिलो और शोल्डर, पिलो पे शोल्डर सपोर्ट नहीं लिया है तो आप देख पा रहे हैं पोजीशन जो है इसमें मदर ने यहाँ पर शोल्डर से सपोर्ट ले रखा है पिलो पे. ठीक. नेक्स्ट. दिस इज कॉल्ड क्रॉस क्रैडल होल्ड पोजीशन. इसमें मदर ने क्रॉसली बेबी को पकड़ रखा है. आप देख रहे हैं कि जो ट्रंक और हेड है वो फोर आर्म से पूरी तरह से सपोर्टेड है, और अदर हैंड जो है वो मदर ने ब्रेस्ट पे सपोर्ट कर रखा है यू शेप में, टू गाइड माउथ, बेबीज माउथ टू योर ब्रेस्ट. तो ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं क्रॉस क्रैडल होल्ड पोजीशन. हर मदर के लिए डिफिकल्ट होता है ये, बट कुछ कर पाती हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज ऑस्ट्रेलियन होल्ड पोजीशन. इसमें बेबी को मदर ने थाई पे सपोर्ट से बैठा रखा है एंड बेबी इज ऑल्सो अपराइट, बैठा हुआ है बेबी, एंड मदर ने एक हाथ से उसके नेक को और हेड को सपोर्ट दे रखा है एंड दूसरे हाथ से ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है. दिस इज बेटर फॉर ओल्डर इन्फेंट्स जो थोड़ा सा बैक सपोर्ट अपना ले पाते हैं उनके लिए, एंड स्पेशली दोज हु आर हैविंग कफ कोल्ड और ईयर इन्फेक्शन, उनके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें वो अच्छे से फिटिंग कर पाते हैं. ऑस्ट्रेलियन होल्ड पोजीशन. ठीक है. तो ये मैंने आपको कुछ पोजीशंस बताई हैं. लेट्स सी आप लोग समझे हैं कि नहीं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आप कैन यू आइडेंटिफाई द पोजीशन? फर्स्ट जो है, फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड प्लीज मैम. प्रीवियस स्लाइड. आप पोजीशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये कौन सी है? फर्स्ट वाली जो है क्रॉस क्रेडल. मैम इसके बाद वाला साइड, पिक्चर स्लाइड. हाँ, दिस वन. देखिए इसमें तो इट इज द कॉमन पोजीशन जो है क्रेडल होल्ड पोजीशन है सेकंड मदर, एंड द फर्स्ट मदर इज ये उन्होंने क्रॉस होल्ड पोजीशन में ले रखा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस. Hello, ma'am. Please wait. I think there is some network problem with madam's connection. Soon she will resume, huh?
Disconnect हो गया मैडम। हाँ, hello. मैम connection interrupt हो गया था. Are you able to listen me? Okay, yes, yes, Okay. yes. So uh, next slide, please. This is football hole and the sideline both. Huh? So you can identify easily with the picture. So now this is all about the breastfeeding position and certain things. बहुत सारी चीजें हैं जिसमें HIV के लिए बहुत ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर डिबेट रहता है, लेकिन नाउ देयर इज कंप्लीट गाइडलाइन कि अगर कोई HIV पॉजिटिव मदर हु इज ऑन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हु इज टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ HIV कैन इजीली ब्रेस्ट फीड हर बेबी. So HIV is not an contraindication to the breastfeeding. Next, please. So there are some contraindications. HIV I have put because HIV non-treated HIV. अगर non-treated HIV है तो there is a risk. Then there is herpes and this lymphoma virus, herpes, active tuberculosis, and certain infant and inborn error of metabolism होते हैं जो कि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है क्योंकि मिल्क सिम्टम्स को बढ़ा देता है, लाइक गैलेक्टोसीमिया एंड फिनाइलकेटोन्यूरिया. And if mother is on anti-cancer therapy or radiotherapy, then we avoid. Otherwise, these are very rare contraindication. Even in the COVID positive mother, she can also breastfeed her baby. Okay? Yes. So corona positivity or corona treatment is not harm in giving breastfeeding. Next, please. Actually, madam, this everybody wanted to know that if mother is corona positive, can she breastfeed? And you answered. Yes. 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 Thank you. She can very well breastfeed. There is no problem. Yes. Okay. Next slide, please. So now here comes the importance of role of nurse. This slide I have put deliberately because Yes, अगर मैं ये slide नहीं रखती तो शायद इस talk का purpose पूरा नहीं होता. So not only the role of nurse, it is important, but role of family members is also important. So if you, as a nurse, if you can provide education about breastfeeding at first prenatal visit. देखिए first prenatal visit कब होती है? जब मदर को पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, शी कंसीव, और उस समय वो पहली बार जब वो हॉस्पिटल आती है दिखाने के लिए, उस समय ही हमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एजुकेशन देना है. सच अ लॉन्ग टाइम. देन a nurse can perform physical examination. It should include breast examination क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर में कई बार निप्पल रिट्रैक्टेड होते हैं, निप्पल छोटे होते हैं या निप्पल अंदर होते हैं, वो बाहर नहीं होते हैं. जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक में बताया कि निप्पल शुड बी इनसाइड द माउथ ऑफ द बेबी, तो कई बार वो प्रॉब्लम जो है हम इजीली प्रेगनेंसी के टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं बजाय उसको बेबी बर्थ के बाद रेक्टिफाई करने के. तो फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज अ मस्ट. देन एंश्योर रूम इन आफ्टर डिलीवरी. रूमिंग इन का मतलब होता है बच्चा जो है ही और शी शुड बी विद द मदर, नॉट इन द क्रैडल, और या फिर घर वाले उसको ले के बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है. बच्चे को माँ के साथ होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. तो वी वांट टू कीप बेबी विद द मदर. Then ensure nursing role of a nurse is ensure breastfeeding is started and it is established well before the discharge after the delivery. So before discharge, मेरे हॉस्पिटल में रूल है अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं सीखी है मदर ने तो शी विल नॉट डिस्चार्ज. जब तक फर्स्ट 2-3 डेज मदर हमारे पास है तो हम ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश करवा के ही भेजते हैं. बिना, क्योंकि अगर आपने बिना एस्टेब्लिश करवाए भेज दिया तो सबसे पहले गाय का दूध जो है, काउज मिल्क, मदर को, बेबी को स्टार्ट हो जाता है एंड दैट कॉजेज अ बिग प्रॉब्लम. एंड नर्स शुड सी वन सेशन एटलीस्ट कि मदर ब्रेस्ट फीड करा पा रही है कि नहीं. करेक्ट पोजीशन चेक करना है, मदर ले पा रही है कि नहीं करेक्ट पोजीशन में, और लैचिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये नर्सिंग स्टाफ को चेक करना होता है.
Next slide, please. एंड ऑल्सो जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो एक बार जो पेरेंट बन चुके हैं, दे नो, उनका नॉलेज, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है. बट जो न्यू पेरेंट्स है, सी आई हैव नॉट रिटन न्यू मदर, आई हैव रिटन न्यू पेरेंट्स. द रोल ऑफ फादर इज ऑल्सो देयर, बिकॉज नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट, उसमें हस्बैंड का, फादर का भी उतना ही रोल है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर बेबी को हो, मदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, मदर को सपोर्ट करे. तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक्सक्लूसिवली 6 months चलेगी एंड अप टू 2 years भी कंटिन्यू रहेगी. सो So from take home message from my side is, next slide. So I expect you a healthier planet. So a nurse and the caretaker can prepare the expectant mother, give her easy and smoothly guidelines, making her able to develop her self-knowledge and breaking the existing taboos and continue breastfeeding till 6 months of age of the baby. Exclusive breastfeeding. Thank you. Thank you, madam. Now, madam, we have many questions in our chat. Yeah, sure. So let me raise the questions of audience. And one question is there, madam. How nutrition affects breastfeeding, and what are the nutritional guidelines to be given to mother to establish a good lactation? Nutrition of mother. I think she is asking about the nutrition of mother. Yes. Yes. So, the one thing which is which increases the milk output, जो सबसे ज़्यादा एक न्यूट्रिशियस चीज़ है. आप कोई बता सकते हैं कि मिल्क आउटपुट किससे सबसे ज़्यादा बढ़ता है? एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस, कोई एक बोलना चाहे अगर तो. Yes, you can unmute yourself and can answer. Anybody who can tell कि सबसे ज़्यादा मिल्क सिक्रेशन किस चीज़ से होता है, किस चीज़ को खाने से होता है? Anybody? Dalia. Somebody write Dalia. Okay. Anything else? Dalia definitely increases the breast output. Dalia. तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, दिस इज एक्चुअली वाटर. पानी जो है, वाटर इनटेक जो है, लाइट हमारे लाइट चली गई है. Okay, ma'am, we can hear you. हाँ, लाइट जो वाटर है, वाटर इट इज एक्चुअली ये जो है सबसे ज्यादा मिल्क आउटपुट पर आता है. तो सब फर्स्ट थिंग इन द मदर्स डाइट इज you have to give 4 to 5 liters of water to the mother. Then of course milk, dalia, and dry fruits, gourd, ये जो है, and green vegetables, fruits. These are all the things which actually increases the milk secretion, and that has to be given. And एक जो बहुत बड़ा मिथ है कि घी खाने से मिल्क नहीं बढ़ता है, घी खाने से केवल मोटापा बढ़ता है. तो घी खाना है, पीना नहीं है. मोस्टली जो हमारे यहाँ घी बहुत खिलाया जाता है वो बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. घी एक मिनिमम अमाउंट में देना चाहिए. Thank you, ma'am. Richa, you also have some question. You can ask your question. Unmute yourself and can ask. Hello. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Actually, I want to ask that
proper guideline that the mother should breastfeed the baby in a particular time, means how she will going to identify whether the baby is hungry or not, ma'am, because many mother, the first time mother, they get confused whether the baby tummy is full or not. Hello. Hello, ma'am. Hello. Okay, wait, Richa. Again, I think there is some network issue. Soon, madam will reconnect and answer your question. हाँ जी, अब पूछ सकते हैं आप। जी. Please, you ask your question again, Richa. Ma'am, actually the question is that the new mothers have many doubts regarding whether the baby tummy is full or not. They most of the time they get confused. So there is some techniques to find out that the baby tummy is full or not, because sometimes they say I continually breastfeed the baby, but after some time she cry or he cries a lot, and sometimes they get confused related to that. Baby, I have already told you what is the effective breastfeeding. Actually, अगर baby is gaining weight 15 to 30 grams per day, this is a sign that baby is feeding well. Then the second sign is which mother can easily judge. Usually sleep when after breastfeeding for at least 2 hours for initial 2-3 months. अगर mother ने proper breastfeeding कराया तो baby definitely 2 hours सोएगा. So this is a sign कि baby has taken enough milk. Then at least 6 to 8 times he'll pass urine in 24 hours. This is also a sign that baby is feeding well. Okay, and from mother side she can judge if she's feeding from one breast. If from the other breast if milk is started dribbling, then it is also a sign that mother's milk output is effective. So we can basically reassure mother that everything is fine. Thank you, madam. I think, Richa, you have got your answer. Madam, one question I have in my mind, that what are the reasons some mothers are unable to establish breastfeeding in spite of their rigorous trying? They are not able to establish breastfeed. And I have seen in my clinical practice that from second month, baby is on top feed. Mother is trying, complaining, taking treatment also, but she's not able to feed the baby because lactation cannot establish. I think because the milk is decreased or whatever. Hello, ma'am. Madam is connecting, and I think this is a hello, ma'am. Are you getting my voice? Yes, madam, we are getting, ma'am. You can off your video and so that voice we can get properly. Madam, you heard my question? Hello. Yes, ma'am. You are getting my voice, no? Yes, yes, we are getting, madam. Madam, question आपने सुन लिया था जो पूछा था? हाँ जी 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 सुन लिया था मैंने. Mostly is the stress and anxiety which hinders the initiation of breastfeeding. And mostly अगर first 3-4 hours में so it will be difficult for some mothers to establish feeding in बहुत easy हो जाता है पेरेंट्स की अगर breastfeed नहीं आ रहा है तो बहुत जल्दी bottle feeding
स्टार्ट हो जाती है. Then again फर्दर ये vicious cycle स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग आगे एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है. Is there anxiety is only reason, madam? Anxiety and the stress, Stress. and sometimes postpartum depression also. Okay, that is a psychological status, mental status of mother is also giving impact on breastfeeding, madam. Yes, yes. Psychosis and postpartum depression. It is also important and very important for gestational failure. Yes. Thank you, ma'am. Anybody else want to ask anything? Any other question? One question is, madam, here, I think from students, that how breast engorgement can be prevented? Breast engorgement. First, we have to understand the cause. It is because breast is engorged. That means breast is full of milk and it is not expressed. So first is early initiation of breastfeeding. And if it is engorged, then we have to do hot fermentation and express out some milk, and then बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है, तो उससे ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट बहुत जल्दी कम होता है. बिकॉज अगर मिल्क वहाँ स्टोर्ड रह गया तो इट इज अ गुड कल्चर मीडिया टू ग्रो फॉर बैक्टीरिया, एंड इट विल कॉज एब्सेस, ब्रेस्ट मिल्क एब्सेस. Madam, expressed breast milk is also gives same nutritive value to baby as जैसे नेचुरली वो सक करके पीता है, और अगर किसी कंडीशन में मदर को एक्सप्रेस करके रख के फिर उसको देना पड़ता है, तो क्या वो भी इक्वली बेनिफिशियल है या कुछ डिफरेंस होता है? हाँ, दो चीजें हैं. देखिए, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाते हैं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग के बजाय, बट it is still farther much better from the top milk, है ना. अगर हम एक्सप्रेस मिल्क ग्लास कंटेनर में या ग्लास के कप में स्टोर करते हैं या एक्सप्रेस करके निकालते हैं, तो दैट इज समवॉट उसकी प्रॉपर्टीज वहां पर स्टोर रहती है ब्रेस्ट मिल्क की. एंड डेफिनेटली जैसे प्रीमेच्योर बच्चे हैं जो सक नहीं कर सकते हैं, या कुछ बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम्स है या निमोनिया है या एनआईसीयू में किसी वजह से एडमिट है वो, तो उनको हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क ही देते हैं, एंड इट इज गुड. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल देना होता है. Thank you so much, ma'am, for your insightful deliberation. You have handled the questions of all the audience and given appropriate answer. Now we have with us our treasurer of our society, Mrs. Garima Singh Tomar, ma'am. I request madam to please give vote of thanks, extend vote of thanks to Bani ma'am. Garima ma'am. Yeah, good morning everyone. Good And morning. First of all, I want to extend my heartful thanks to Mrs. Bani Baro for delivering such a useful and thoughtful lecture on breastfeeding, because one should know what are the complications mothers are facing. So I guess it was a wonderful lecture, and thank you so much, ma'am. And I want to thank Keshkali ma'am to initiate such type of programs to just educate us also about the things related to nursing or medical science. And I just want to tell you one thing, Mrs. Bani Baro, she is a very good friend of mine. We are friends for almost 6 to 7 years, and we first time I met her in my yoga institute. So I was pretty much confident that this event is going to be a good success and a successful event. Thank you so much, ma'am, and thank you so much to nursing department Thank you, Garima, for organizing such good
webinars. Thank you. Thank you, Garima. Thank you, Garima Nice ma'am. talking to you. Thank you once again. I extend my, on behalf of Vikrant Group of Institutions, I again extend my heartiest thanks to respected Bani ma'am for sparing her valuable time and sharing her valuable knowledge with us, madam. I know you are very busy, and in spite of your highly busy schedule, you spare 1 hour with us. So thank you so much, ma'am. I give my thanks to my management authority, our chairman sir, MD sir, Garima madam, Secretary Vikrant sir, Gunjan ma'am, and all the management higher authority for supporting me to organize this webinar. And I also extend my thanks to Principal VITM Gwalior, Indore, and Dean, faculty members, and all the students of various nursing colleges. Here you can see that we have students from Bhopal, few colleges of Bhopal, Chirayu College, RD Memorial College, and Indore, many colleges of Indore. So I extend thanks to principals and faculty of other nursing colleges also for connecting with us and making this event a success. Thank you everyone once again. Thank you, ma'am.